हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं दिव्या। आज हम बात करने वाले हैं पीरियड यानी मासिक धर्म या फिर मेंस्ट्रुएशन के बारे में। तो इस वीडियो में हम आपको इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे कि पीरियड कब आता है, कब खत्म हो जाता है, पीरियड कितने दिन तक चलता है, इसका रंग कैसा होता है, इसकी क्वांटिटी कितनी होती है यानी जो रक्त का स्राव होता है कितना होता है, पीरियड में सेक्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन सारी तमाम बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, इसमें आपको बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी। चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, यह वीडियो दोनों लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अवेयरनेस के लिए यह वीडियो हमने बनाया है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं मासिक धर्म। तो मासिक धर्म स्त्री जनन अंग की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है। यह प्रकृति द्वारा प्रति माह गर्भधारण हेतु की गई तैयारी होती है। हर एक महीने होता है। तो मासिक धर्म का प्रारंभ लड़कियों में कब होता है? तो जब मासिक धर्म का पहला प्रारंभ होता है तो इसका मतलब होता है कि लड़कियां युवती हो गई हैं यानी प्यूबर्टी के एज में आ गई हैं। अब हम देखेंगे कि कब स्टार्ट होता है। तो जब हम पैदा लड़कियां होते हैं तब से नहीं स्टार्ट होता। जब लड़कियां 12 से लेकर के 14 वर्ष की हो जाती हैं तब यह स्टार्ट होता है। किसी किसी को 12 वर्ष में, किसी को 13, किसी को 14। तो औसतन एज इंडिया में औसतन एज 13 वर्ष है, लेकिन 12 से लेकर 14 तक इसकी एज है कि स्टार्ट होता है। तो क्या पीरियड पूरी लाइफ चलता है जब तक कि हम लड़कियां जिंदा रहते हैं या महिलाएं जिंदा रहती हैं? तो ऐसा नहीं है। अब हम देखेंगे कि पीरियड बंद होने का टाइम क्या होता है। तो 45 से 50 वर्ष की आयु में पीरियड क्या होता है? बंद हो जाता है। और इसकी औसतन आयु है 47 वर्ष। और पीरियड बंद होने वाले स्थिति को हम मीनोपॉज के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे कि पीरियड कितने दिन तक रहता है। तो 3 से 5 दिन तक रहता है। ऑफिशियली इसका माने तो 3 से 5 दिन होता है। अगर आपका पीरियड 2 दिन से कम है और 7 दिन से ज़्यादा है तो डॉक्टर को मिलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम हो या बीमारी का लक्षण हो, तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। किसी किसी का पीरियड 6 दिन तक भी चलता है तो यह भी नॉर्मल है। अगर आपकी डिलीवरी हुई है तो उस केस में 1 से 1.5 महीने तक लगभग चलता है। तो उस केस को छोड़ के आम दिनों में पीरियड 3 से 5 दिन तक चलता है। और क्या ये पीरियड पूरे महीने चलता है? तो ऐसा नहीं है। पीरियड 2 पक्षों के बीच में 28 दिन का गैपिंग होता है। जैसे कि पीरियड अभी आया तो अब अगला पीरियड 28 दिन बाद आएगा। और पूरे महीने नहीं चलता, 3 से 5 दिन ही नॉर्मली पीरियड रहता है। किसी किसी का 6 दिन रहता है, किसी का 4, किसी का 5 दिन। तो इतने में ही रहता है, फिर इसके बाद बंद हो जाता है। फिर अगला पीरियड 28 दिन किसी का सर्कल होता है, तो किसी का 30 दिन होता है, किसी का 32, किसी का 35। तो इतने दिन बाद फिर से पीरियड स्टार्ट होता है, यानी कि हर महीने में होता है। ऐसा कह सकते हैं कि पीरियड हर महीने में होता है। और 2 मासिक धर्म के बीच में 2 पक्ष यानी 28 दिन का अंतर होता है। अभी एक पीरियड आया तो 28 दिन बाद दूसरा पीरियड आएगा। अब हम देखेंगे कि जो ब्लड निकलता है उसकी मात्रा कितनी होती है। तो ब्लड जो निकलता है उसकी मात्रा 20 से 80 मिली होती है। अगर हम ग्राम में देखें तो 55 ग्राम से लेकर के 165 ग्राम तक होता है। ज़्यादा नहीं होता है, इतना सा ब्लड होता है। जैसे 1 गिलास पूरा है तो उसमें थोड़ा सा इतना सा होता है। हमें लगता है कि ज़्यादा ब्लड निकलता है, बट ज़्यादा नहीं होता है। हमने यहाँ पे आपको क्वांटिटी बता दिया कि 55 ग्राम से लेकर के 165 ग्राम तक निकलता है। अब हम देखेंगे कि मासिक धर्म वाले ब्लड का जो कलर होता है वह कैसा होता है। तो इसका कलर बीर बहुटी या फिर ताजी लाल मिर्च के समान लाल होता है। बिल्कुल लाल कलर होता है। और यह कई कलर में भी होता है। अगर पीले रंग का, अगर हल्का पीले रंग जैसा आ रहा है, काला है, फीका कलर है, सफ़ेदी जैसा लिए रक्त अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो इसका मतलब आपको कोई बीमारी है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसका कलर यानी पूरा मिला जुला के लाल होना चाहिए। अगर काला है, सफ़ेद जैसा है, पीले जैसा है तो किसी बीमारी का लक्षण है, आप अपने डॉक्टर को मिल सकते हैं। मासिक धर्म होने से योनि तथा गर्भाशय का जो मार्ग होता है वह बिल्कुल साफ हो जाता है। इसलिए हर मंथ में होता है, क्योंकि जो बॉडी हमारी होती है वह हर महीने अपने आप को क्लीन करती है। तो अगला हम देखेंगे, मासिक धर्म होने के 16 दिन तक गर्भाशय का मुंह खुला रहता है। अगर इस टाइम गर्भाशय में वीर्य पहुंचे तो गर्भ रहने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर आप गर्भ धारण करना चाहती हैं तो पीरियड के 16 दिन तक आप रिलेशन रख सकती हैं। इसमें गर्भ ठहरने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि इस टाइम गर्भाशय का मुंह खुला होता है तो गर्भ धारण होने का चांस ज़्यादा होता है। अगला हम देखेंगे कि मासिक रक्त जमता नहीं है, क्योंकि इसमें थक्का जमने वाला पदार्थ फिब्रिन नहीं होता है। तो जो मासिक वाला ब्लड होता है वह जमता नहीं है। नॉर्मल ब्लड क्या होता है? जम जाता है। अब हम देखेंगे कि पीरियड के टाइम में रिलेशन रखना चाहिए या नहीं। तो प्रथम 2 से 3 दिन जब हमारा पीरियड प्रारंभ होता है तो 2 से 3 दिन तक रिलेशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जनन अंगों में संक्रमण होने की संभावना होती है। तो 3 दिन के बाद आप रख सकते हैं, उससे कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरू में आप ना रखें। अगला हम देखेंगे, दिन में कम से कम 3 से 4 बार पैड
या फिर अगर आप कपड़ा यूज़ करते हैं तो स्वच्छ कपड़ा चेंज करना चाहिए। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि एक दिन में कितनी बार पैड चेंज करना चाहिए, तो आज जान लीजिए दिन में 3 से 4 बार पैड चेंज कर देना चाहिए। अगला हम देखेंगे पीरियड वाला ब्लड अगर वाइट कपड़े पे यानी सफ़ेद कपड़े पे लग जाता है, अगर ब्लड सूख गया है या फिर ब्लड ताज़ा है या गीला है, तो भी अगर आप वॉशिंग पाउडर और गर्म पानी से साफ़ करते हैं तो साफ़ हो जाता है। लेकिन जो हमारा नॉर्मल ब्लड होता है वो अगर एक बार कपड़े पे लग जाता है तो दाग कर देता है, यानी कि पीरियड वाले ब्लड जो होता है वह कपड़े पे लगने पे आसानी से छूट जाता है। गर्म पानी और डिटर्जेंट पाउडर अगर आप डाल के धुलेंगे तो छूट जाता है और वह दाग नहीं पड़ाता, कपड़े को कलर नहीं करता। और पीरियड के टाइम अपने शरीर की साफ़ सफाई रखें। अपने प्राइवेट पार्ट को दिन में 3 से 4 बार स्वच्छ पानी से साफ़ करें। आगे हम देखेंगे मासिक स्राव शुरू होने के सप्ताह भर पहले लगभग 2 पाउंड वजन बढ़ जाता है, यानी कि जब पीरियड आने वाला होता है तो उसके 1 हफ्ते पहले से शरीर थोड़ा सा भारी भारी फील होता है। जब पीरियड शुरू हो जाता है तो शरीर अपने आप में हल्का फील करने लगता है। तो यह जानकारी शायद आपको नहीं पता थी कि पीरियड आने से पहले थोड़ा वजन बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है? तो 2 पाउंड बढ़ जाता है। और बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, थोड़ी सी बीपी भी कम हो जाती है, थकान सा महसूस होने लगता है और धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। तो पीरियड आने से पहले ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे ही आपका पीरियड आता है सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और पीरियड जब ख़त्म होता है तो वज़न फिर से नॉर्मल हो जाता है, कम हो जाता है। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली फ्रेंडों के पास भी शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी ये सब बातें पता चलें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो भी आप लिखकर बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।